भिवानी के नज़दीकी गांव कालवास में अवैध रूप से पंचायती जमीन पर बनाए गए मकानों को आज हाई कोर्ट के आदेश के बाद तोड़ दिया गया। वहां पर सुबह 10:30-11 बजे के करीब प्रशासन और सभी अमले के साथ पहुंचा। प्रशासन ने वहां जाकर चेतावनी दी कि घरों के अंदर जो सामान रखा वो उस सामान को निकाल लें, क्योंकि उनके पास हाई कोर्ट के आदेश हैं और पुलिस प्रशासन भी उनके साथ था। ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किया हुआ था और उन्हें उन जो अवैध रूप से मकान बनाए हुए थे उन मकानों को तोड़ दिया। देखिए एक रिपोर्ट। पंचायत की जमीन में जियोरा के बीच में भैया की रिपोर्ट दे रखी उनके बीच ये मारे 5-10 आए तोड़ दिए। एक एसडीएम साहब की लगा दी ना कंटूमर कोर्ट, उनकी मजबूरी में कमा तोड़े है। पंचायत की जमीन सब किसे जमाम भी बस रहे हैं, गांव और भी बस रहे, सारे बस रहे हैं। कुल कितने ये वो तो 22-23 जने के जो लकड़ी गिर रहे उसकी भी दे रखी है, तो वो भी गिर रहे लकड़ी, तो लकड़ी का अंबर हो साफ नहीं बेरा भैया, वो भी गिर रहे, हम भी गिर रहे हैं। इसमें तो हम तो कब्जा तो हमारा 60 साल का है, 20-30 साल तो भाई हमारे में ब्याह थे, हो गए बालक हो गए, 32 साल का छोरा हो रहा है, हम भी रहा इसका में। हाँ हमारे तो कौन लाभ मिला ना, हमारी तो ये अपील लग रही थी डीसी साहब का 3 महीने 15 तारीख तक 2022 तक, 1 साल हो गया। तुम्हारी अपील की कोई सुनाई कौन, डीसी साहब बैठे कौन तारीख पे, तो कोई सुनाई कौन हुई, इसलिए कोई मानने को नहीं। मैं वो कम भाई एसडीएम साहब को कंटूमर कोर्ट के भाई वो लगा दी, वो नहीं तोड़ेंगे तो भाई उनकी मजबूरी है, भाई अफसर सस्पेंड हो गए। आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं कि प्रशासनिक अमला किस तरह जो अवैध रूप से मकान बनाए गए थे उन मकानों को गिरा रहा है। आप देखिए कि ये गांव कड़वास का मामला है। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर विजेंद्र सिंह के गांव का ये मामला है। अवैध रूप से इस ज़मीन के ऊपर लगभग 15 से 20 साल पहले किसी ने केस किया था। इस पर अवैध रूप से जो मकान बनाए गए थे, हाई कोर्ट के आदेश के बाद उन मकानों को तोड़ा जा रहा है। देखिए कि किस तरह जो प्रशासनिक अमले में शामिल जेसीबी मशीन है वो लगातार उन मकानों को गिरा रही है, जिसकी तरफ प्रशासनिक अधिकारी जो पहुंचे हुए हैं वो इशारा कर रहे हैं कि यह अवैध रूप से है, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। आदेश के अनुसार की गई है। एक्चुअल में क्या है कि ये लगभग 15 साल पुराना मामला है और इसमें हम लोग काफ़ी कोर्टों में गए हैं, जहाँ पे हमारे लिए ऑर्डर भी पारित किए गए हैं, लेकिन प्रशासन ने कभी भी हमारी कोई सुध नहीं ली। गरीब बंदे हैं, फिर ये मेरे पास आए और हम लोग हाई कोर्ट गए। ऑनरेबल हाई कोर्ट से ऑर्डर पास हुए थे, लेकिन उस टाइम भी बीडीपीओ साहब ने और एसडीएम साहब ने इस चीज़ को लेके कोई भी तत्परता नहीं दिखाई। हम लोगों ने इनको ऑर्डर भी दिखाए हैं और काफ़ी बार इनसे मिले भी हैं कि आप प्लीज़ हमारी ज़मीन खाली करवा दीजिए, बट फिर जब ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं हुई उसके बाद हमें फिर से हाई कोर्ट जाना पड़ा ऑर्डर की कंप्लाइंस के लिए। अब कम से कम 3 महीने हो गए हैं और लास्ट डेट अब 12 तारीख है। 12 तारीख को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है और अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ये जो ज़मीन है वहाँ उसको बिल्कुल क्लियर करके देनी है, ताकि इस पे जो गरीब आदमियों को मकान गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट हुए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो इनको ज़मीन अलॉट की गई है, वो ज़मीन अब सरपंच इनको देगा, क्योंकि बीडीपीओ साहब जो हैं, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, वो सरपंच को हैंडओवर कर देंगे और जो सरपंच है वो यहाँ के बंदों को वो जो ज़मीन है वो अलॉट कर देंगे। मैडम, नहीं, उन प्लॉटों को यहाँ ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक एरिया है। आई थिंक 45 नंबर है इसका, 44 और 45 नंबर है खसरा नंबर, उसका स्पेसिफिक ऑर्डर है ये। उन प्लॉटों का जो पहले काटे गए थे वो फॉल्स थे और उन पे स्टे भी लिया जा चुका है, तो उनकी कोई रेलिवेंसी नहीं है इनके साथ। नुकसान तो बहुत बिल्कुल नुकसान हुआ है, लेकिन ये नया मामला नहीं है, कम से कम 15 साल पुराना मामला है। 15 साल से लगातार लोग कोर्टों में जा रहे हैं, गाँव में पंचायतें हो रही हैं, उसके बावजूद ऐसा नहीं था कि लोगों को इंटीमेसी नहीं थी, लोगों को पता था कि एक ना एक दिन ये काम होगा। उसके बावजूद भी अगर लोग ऐसा कोई कब्जा करते हैं तो ये लोगों की अपनी सोच है और वो नुकसान भी खुद ही फिर बियर करेंगे। इसमें गवर्नमेंट का या किसी अदर पर्सन का तो कोई रेलिवेंसी है ही नहीं।
अगर ये 50 से 60 साल पहले बैठे होते और अगर ज़मीन उस वक्त खाली नहीं होती, ये पंचायत की ज़मीन थी जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बाकायदा इनको पंचायत की तरफ से अलॉट की गई थी। हमारे पास उस चीज़ के भी ऑर्डर हैं कि पंचायत ने हमें कौन सा स्पेसिफिक जगह दी थी, उसके बावजूद लोगों ने कब्जा किया है इसके ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि पिछले 50-60 सालों से लोग यहाँ रह रहे थे, नहीं, उस टाइम ये ज़मीन बिल्कुल खाली थी। ये बात की बातें हैं। तो अब कब तक आप दिन है जी इनके पास, बिल्कुल क्लीन कर देंगे। अगर नहीं करते हैं तो हम फिर प्रशासन के पंचायत खिलाफ की अपनी जमीन में रिपोर्ट जियोरा के भी सबमिट से करेंगे। मारिया की रिपोर्ट करा के उनके भी से ये हमारे 5-10 तोड़ दिए। एक एसडीएम साहब की लगा दी ना कंटूमर कोर्ट, उनकी मजबूरी में कमा तोड़े है। पंचायत की जमीन सब किसे जो माम भी बस रहे हैं, गांव और भी बस रहे, सारे बस रहे हैं। कुल कितने ये वो तो 22-23 जने के जो लकड़ी गिर रहे उसकी भी दे रखी है, तो भी गिर रहे लकड़ी, तो लकड़ी का अंबर साफ नहीं बेरा भैया, वो भी गिर रहे, हम भी गिर रहे हैं। इसमें तो हम तो कब्जा तो हमारा 60 साल का है, 20-30 साल तो भाई हमारे ब्याह थे, हो गए बालक हो गए, 32 साल का छोरा हो रहा है, हम भी रहा इसका में। हाँ, हमारे तो कौन लाभ मिला ना, हमारी तो ये अपील लग रही थी डीसी साहब का 3 महीने 15 तारीख तक 2022 तक, 1 साल हो गया, तुम्हारी अपील की कोई सुनाई को नहीं। डीसी साहब बैठे कौन तारीख पे, तो कोई सुनाई को नहीं, इसलिए कोई मानने को नहीं। मैं वो कहूँ भाई एसडीएम साहब को कंटूमर कोर्ट के भाई वो लगा दी, वो नहीं तोड़ेंगे तो भाई उनकी मजबूरी है, भाई अफसर सस्पेंड हो गए। कालूवास ग्राम पंचायत के शामलात भूमि पर 23 अवैध जो कब्जे थे वो माननीय हाईकोर्ट के आदेशानुसार आज इनका जो है डिमोलिश करके और कब्जा पंचायत के अधीन किया जा रहा है। ये 14-15 साल पुराना मामला था। अब माननीय हाईकोर्ट की तरफ से अवमानना नोटिस भिवानी प्रशासन के खिलाफ आया हुआ था, तो उसकी 12/3 को हाईकोर्ट में सुनवाई है। उससे पहले ये हमें कंप्लायंस रिपोर्ट माननीय हाईकोर्ट में भेजनी है, तो उसमें एक काज कब्जे हटवा दिए गए और ग्राम पंचायत को सौंप दिए गए। 23 मकान थे, कुल 23 मकान थे, वो उनका कब्जा हटवा दिया गया। आदेश के अनुसार की गई है? एक्चुअल में क्या है कि ये लगभग 15 साल पुराना मामला है और इसमें हम लोग काफ़ी कोर्टों में गए हैं, जहाँ पे हमारे लिए ऑर्डर भी पारित किए गए हैं, लेकिन प्रशासन ने कभी भी हमारी कोई सुध नहीं ली। गरीब बंदे हैं, फिर ये मेरे पास आए और हम लोग हाई कोर्ट गए। ऑनरेबल हाई कोर्ट से ऑर्डर पास हुए थे, लेकिन उस टाइम भी बीडीपीओ साहब ने और एसडीएम साहब ने इस चीज़ को लेके कोई भी तत्परता नहीं दिखाई। हम लोगों ने इनको ऑर्डर भी दिखाए हैं और काफ़ी बार इनसे मिले भी हैं कि आप प्लीज़ हमारी ज़मीन खाली करवा दीजिए, बट फिर जब ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं हुई, उसके बाद हमें फिर से हाई कोर्ट जाना पड़ा ऑर्डर की कंप्लाइंस के लिए। अब कम से कम 3 महीने हो गए हैं और लास्ट डेट अब 12 तारीख है। 12 तारीख को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है और अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ये जो ज़मीन है वहाँ उसको बिल्कुल क्लियर करके देनी है, ताकि इस पे जो गरीब आदमियों को मकान गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट हुए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो इनको ज़मीन अलॉट की गई है, वो ज़मीन अब सरपंच इनको देगा, क्योंकि बीडीपीओ साहब जो हैं, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, वो सरपंच को हैंडओवर कर देंगे और जो सरपंच है वो यहाँ के बंदों को वो जो ज़मीन है वो अलॉट कर देंगे। मैडम, नहीं, उन प्लॉटों को यहाँ ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक एरिया है। आई थिंक 45 नंबर है इसका, 44 और 45 नंबर है खसरा नंबर, उसका स्पेसिफिक ऑर्डर है ये। उन प्लॉटों का जो पहले काटे गए थे वो फॉल्स थे और उन पे स्टे भी लिया जा चुका है, तो उनकी कोई रेलिवेंसी नहीं है इनके साथ। नुकसान तो बहुत बिल्कुल नुकसान हुआ है, लेकिन ये नया मामला नहीं है, कम से कम 15 साल पुराना मामला है। 15 साल से लगातार लोग कोर्टों में जा रहे हैं, गाँव में पंचायतें हो रही हैं, उसके बावजूद ऐसा नहीं था कि लोगों को इंटीमेसी नहीं थी, लोगों को पता था कि एक ना एक दिन ये काम होगा। उसके बावजूद भी अगर लोग ऐसा कोई कब्जा करते हैं तो ये लोगों की अपनी सोच है और वो नुकसान भी खुद ही फिर बियर करेंगे। इसमें गवर्नमेंट का या किसी अदर पर्सन का तो कोई रेलिवेंसी है ही नहीं। अगर ये 50 से 60 साल पहले बैठे होते और अगर ज़मीन उस वक्त खाली नहीं होती, ये पंचायत की ज़मीन थी जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बाकायदा इनको पंचायत की तरफ से अलॉट की गई थी। हमारे पास उस चीज़ के भी ऑर्डर हैं कि पंचायत ने हमें कौन सा स्पेसिफिक जगह दी थी, उसके बावजूद लोगों ने कब्जा किया है इसके ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि पिछले 50-60 सालों से लोग यहाँ रह रहे थे, नहीं, उस टाइम ये ज़मीन बिल्कुल खाली थी। ये बात की बातें हैं।
तो अब कब तक आप दिन है जी इनके पास, बिल्कुल क्लीन कर देंगे। अगर नहीं करते हैं तो हम फिर प्रशासन के खिलाफ अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे।